आज हम बात करेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या है और ये कैसे होती है। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार परिक्रमा लगाती है और उसे ऐसा करने में 365 दिवसों की समय अवधि लगती है। इसके साथ ही पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए चंद्रमा को 27 दिनों और 7 घंटों का समय लगता है। इस अवधि में जब तीनों पिंड सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं तो एक स्थिति यह आती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, परंतु सीधी रेखा में नहीं। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और सीधी रेखा में ना होने के कारण हमें पृथ्वी से संपूर्ण प्रकाशित चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का अर्थ है अपना पूर्ण आकार धारण करना। मान्यताओं अनुसार पूर्णिमा के दिन व्रत करने से शरीर, आत्मा व मस्तिष्क पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पूर्णिमा के शुभ दिन भगवान सुब्रमण्यम, दत्तात्रेय, बुद्ध और गुरु नानक जैसी कई पुण्यात्माएं अवतरित हुई हैं। वहीं दूसरी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होता है परंतु सीधी रेखा में नहीं, इस स्थिति में सूर्य से चंद्रमा पर जो प्रकाश पड़ता है वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इस कारण चंद्रमा हमें काला दिखाई देता है और इस काल रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के चलते अमावस्या का अपना अलग महत्व है, जिसमें सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व अत्यंत धूमधाम से समस्त भारत में मनाया जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच 15 दिन का अंतर होता है, जिसे हम पक्ष या पखवाड़ा भी कहते हैं। हमारे पंचांग में 2 प्रकार के पक्षों का उल्लेख है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद्र के पखवाड़े यानी समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं तथा पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े यानी समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये तो हुई खगोलीय जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं एक पौराणिक कथा की। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से संपन्न किया था। ये 27 पुत्रियां 27 स्त्री नक्षत्र हैं और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है, परंतु चंद्रमा मात्र रोहिणी से प्रेम करते थे। ऐसी स्थिति में बाकी स्त्री नक्षत्रों ने अपने पिता से अपनी व्यथा व्यक्त की और उन्हें सूचित किया कि चंद्र उनके साथ पति का कर्तव्य नहीं निभाते। दक्ष प्रजापति के समझाने के पश्चात भी चंद्रमा ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा और बाकी पत्नियों की अवहेलना करते गए। चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। क्षय रोग के कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया और यहीं से कृष्ण पक्ष का आरंभ हुआ। कहते हैं क्षय रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी और इंद्र ने चंद्र से महादेव की आराधना करने को कहा। चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्र को अपनी जटाओं में स्थान दिया। ऐसा करने से चंद्र का तेज फिर से लौटने लगा। इससे शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ। चूंकि दक्ष प्रजापति थे, इस कारणवश चंद्र उनके श्राप से संपूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते थे, मात्र श्राप में परिवर्तन आ सकता था। अतः चंद्रमा को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। इस तरह से दक्ष ने कृष्ण पक्ष का आरंभ किया और महादेव ने शुक्ल पक्ष का। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग से जुड़ी अन्य पवित्र तिथियों और प्रमुख जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।